टाइम एंड वर्क का ये सवाल देखिए, इस एक सवाल में मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। देखिए, किसी काम को ए और बी 15 दिन में खत्म करते हैं, उसी काम को बी और सी 20 दिन में खत्म कर लेते हैं, और उसी काम को ए और सी मिलकर करते हैं तो 12 दिन लगाते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर तीनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है, एबीसी, तो कितना टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा ये रहना चाहिए कि मेरा जो भी आंसर रहेगा वो इसमें जो कम दिन है उससे कम रहेगा। मतलब जो 12 दिन है तो मेरा आंसर जो है 12 दिन से कम रहेगा। क्यों? तो सोचिए थोड़ा, ये दो लोग मिलकर अगर 12 दिन लगा रहे हैं तो जहां 3 लोग आ जाएंगे तो 12 से तो कम ही दिन लगेंगे। तो ऑप्शन अगर उस तरह से होंगे कि सारे ऑप्शन जो है 12 या 12 से ज्यादा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है 12 से कम है, तो बिना सॉल्व करे सिर्फ ऑप्शन देखकर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वो जो 12 से कम वैल्यू रहेगा वो मेरा आंसर रहेगा। करें, ये पहला कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। दूसरा कॉन्सेप्ट, यहां सबका क्या दिया है, यहाँ टाइम दिया है डेज में, ठीक है, तो ये टाइम हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी एफिशिएंसी फाइंड करना पड़ेगा। एफिशिएंसी मतलब होता है कार्यक्षमता, कि वो एक दिन में कितना काम कर लेते हैं करके, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये पता रहना जरूरी है कि काम कितना है। तो काम नंबर के फॉर्म में अज्यूम कर लेते हैं 100, लेकिन 100 अगर अज्यूम करता हूं मैं या 1 अज्यूम करता हूं तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा 12 से 15 से। तो 100 के बदले में हम ऐसा नंबर लेते हैं जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाए, और उसी को बोला जाता है एलसीएम। तो इन सारे नंबर्स का एलसीएम होता है कितना, 60, ठीक है। तो 60 ऐसा नंबर है जो सारे सभी नंबर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 15 से इसे डिवाइड करता हूं तो कितना आंसर आएगा, 15 4 जा 60 हो जाएगा, 23 जा 60 हो जाएगा, और 12 5 जा कितना, 60 हो जाएगा। तो मुझे समझ में आ गया ए और बी की एफिशिएंसी 4 है, इन दोनों की एफिशिएंसी 3 और इन दोनों की कितना है, 5 है। तो मुझे ये पॉइंट क्लियर हो गया कि सारे मेंबर्स जो है दो बार आ रहे हैं, मतलब ए 2 बार आया, बी 2 बार, सी 2 बार। तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये कितना आया, 4 प्लस 3 प्लस कितना है, 5 है। तो देखिए यहाँ पे अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है तो इन सबको मैं ऐड कर देता हूं, तो कितना आएगा, 7 प्लस 5 कितना, 12, और 12 को अगर ये 2 इधर ले जाकर मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 6 आंसर मिलेगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। बस काम हमारे पास है 16। अब क्या करना है, एफिशिएंसी तीनों की कितनी है, 6 है, तो मैं यहाँ 6 लिख देता हूं, और जैसे ही मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं तो मुझे मिल जाता है 10 डेज, ठीक है। और ये हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। अगर मुझे तीनों से काम करवाना है तो 10 दिन लगेगा। यही मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था कि अगर यहाँ दो करके जो टाइम लग रहा है तो जो सबसे कम टाइम रहेगा उससे कम आंसर आएगा मेरा, क्योंकि मैं तीनों से करवा रहा हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन में मान लो थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ लिया कि सिर्फ ए अकेला अगर काम करता है तो कितना टाइम लेगा, सिर्फ बी अकेला करेगा तो कितना टाइम लेगा, या सी अकेला करेगा तो कितना टाइम लेगा। तो ऐसे सवालों में आप क्या कीजिए, सिंपली इनकी एफिशिएंसी फाइंड कीजिए। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। तो मान लीजिए मुझे क्या करना है, सी का कर लेता हूं मैं फाइंड, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी पता करना है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी देखो कितनी है, 4 है। तो ये 4 जो है इधर ले जाके मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, तो सी का आंसर मुझे मिल जाएगा 6 माइनस 4, क्योंकि ये 6 एज इट इज लिखिए तीनों का, और ये दोनों का ले जाकर उधर माइनस कर दीजिए 4 है करके। तो सी की एफिशिएंसी मुझे मिल गई 2 है करके। बस अब करना क्या है, काम हमारे पास 60 है, करवाना किससे, सी से। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। जब कैंसिल आउट करेंगे तो 3 2 जा 3 0 जा, मतलब 30 डेज लगेगा। मतलब सी अकेला अगर काम करेगा तो 30 दिन लगेगा। इस तरह से हम या तो सभी का टुगेदर में या फिर इंडिविजुअल का भी हम फाइंड कर सकते हैं।